से निर्णय नहीं लेते थे लड़की की शादी के लिए, सबसे पूछते थे, सलाह मिलाते थे। जो कोई अच्छा लड़का बताता था नाई पंडित जाते थे और लगन पत्र का चढ़ाए आते। राजा भीष्मक सभा में आए। परीक्षित जी महाराज भीष्मक ने सभा लगाई और सभा लगाई कि राजा भीष्मक ने सबसे पूछी, भैया तुम्हें मालूम आज हमने तुम्हें काय बुलाओ? बोले वो नहीं मालूम। तो भीष्मक कहने लगे हमने तुम्हें जासो बुलाओ कि हमारे घर में हमारी जो बिटिया है रुक्मिणी, बोले हाँ, तो वो शादी के योग्य है, तो हमें बड़ी शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का हो तो हमें बता दो। तो महाराज उस सभा में परीक्षित जी बारी बारी से लोग खड़े होकर के रुक्मिणी के लिए लड़का बताने लगे। सुबह से शाम हुई लेकिन काऊ ने बिटिया के लिए लड़का नहीं बताए पाओ। अंत में एक मंत्री खड़ो भो। अब मंत्री ने कही, बोले महाराज बताओ आप मेरी बात मानो तो क्यों ना रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के संग में कर दे, तो क्या सुन रही है? तो महाराज राजा भीष्मक ने जो कन्हैया की बात सुनी सो महाराज भीष्मक मन ही मन में कौन लगे, बा भैया तुमने बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत बढ़िया। चलो अब ये तय रहा कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में होगी। क्या बात बाबा है? रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में होगी, ये तय रहा है। महाराज जैसे ही कन्हैया की बात आई परीक्षित जी महाराज, तो बाई सभा में भीष्मक को बड़ो लड़का बैठो रहे जो नाव रहे रुकुम। रुकुम खड़ा हुआ। रुकुम ने कही, बोले पिताजी बताओ बुढ़ापे में बोले लगा तो बुद्धि खराब हुई। बोले क्यों? जवाब दिया, ये बताओ वो कन्हैया जने बन बन में गाय चराई, जने लूट लूट के माखन खाओ, जने गोपियन के चीर चुराई, कोई कात नंद को है कोई कात वसुदेव को है, जगह मैया बाबा को पता ना है, और तुम मेरी बहन की शादी में ग्वालक संग करियो। मेरी बहन कुंवारी बैठी रहे, कन्हैया के संग ब्याह नहीं होती है। हाँ तो भीष्मक कहने लगे लला कन्हैया संग ब्याह नहीं होती है, तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू बता दे। रुकुम कहने लगो मेरी नजर में बड़ा अच्छा लड़का है। कौन? बोले सुनो, चमेली का रहने वाला, बड़ा ही पैसे वाला, बड़ा ही दिल वाला, रिश्ते में हमारा साला शिषपाल। शिषपाल संग ब्याह कर दे तो कैसी रही है? भीष्मक कहने लगे लला मेरी बुद्धि बुढ़ापे में खराब भाई, तेरी बुद्धि जवानी पे खराब भाई। रुकुम बोला क्यों? भीष्मक कहने लगे जब बताओ शिषपाल ने तो भाई अपनी पेन और तू अपनी पेन शिषपाल को दे दिया, ये रिश्ता कैसे होगा? रुकुम कहने लगा तो का यो एक टाइम हम तो जीजा काट रहे, एक टाइम हम बात जीजा काट रहे, हिसाब बराबर। लेकिन पेन की शादी करिए तो किनके संग में? किनके संग में? शिषपाल संग में। जो जब बात कही परीक्षित जी महाराज तो भीष्मक कहने लगे लला तो ना मालूम, मेरी बात सुनो लला और समझाई के बोले हमने सोचा था कि मेरी बिटिया को ब्याह हुई है तो कन्हैया संगे हुई है, कन्हैया दूल्हा बन के ही हमारी दमाद बनी है, तेरे जीजा बनी है, और तू रुक्मिणी की शादी शिषपाल संगे। मेरी बात मानो, ब्याह ना होने सुनो।
उसमें बोले लला मेरी बात मानो, तुम रुक्मणी की शादी करना ये संगे हो जान दो, शिषपाल संगे न करो। रुकुम बोला है पिताजी, हमने कह दिया तो कह दिया, बहन की शादी अगर होगी तो मेरे साले शिषपाल के साथ, और कन्हैया अगर यहाँ बारात लेके आया, डोली नहीं अरतियां उठ जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन बहन की शादी करेंगे तो शिषपाल ही संगे। भीष्म समझिए कि अब जुकाऊ की बात ना माने, भीष्म कहने लगे ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा, जैसे तो ठीक लगे तैसे कर जाए। जो ये बात कही सो महाराज रुकुम जो था ये अपने महलों में आया दादा, और देरी नहीं की है महाराज रुकुम जो है ये शिषपाल के लिए पत्र लिखने लगा। और जब पत्र लिखा तो शिषपाल ने मालूम है पत्र में क्या लिखा, हे साले शिषपाल, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम बारात लेके कहाँ आए जाओ, कुंदनपुर में बाबा। और जब पत्र लिखा है तो कैसे पत्र लिखा सुनो। झुका तो बाबा नजर हो गई, जहाँ पर नजर बिहारी जी की होवे भाई काऊ की नजर नहीं लगाते। सुनो रुको पत्र लिख रहा है, अरे रुकुम ने पत्र लिख दिया और लिखा कि होशियारी ते आइयो दूल्हा बन के फौज वौज लेके आइयो, ना पता चले कि तुम ठाड़े रहो दूल्हा बने तो लो रुकमणी को कोई और ले जाए। अब
क्या हुआ परिचय जी महाराज कि पत्र लिख दिया नाई पंडित के द्वारा, पत्र पहुंचा दिया चंदेली में शिषपाल के पास। महाराज एमपी रेंज है तुम्हें, एमपी रेंज 20 साल जिसे को बढ़िया बोले गोविंद भगवान की। महाराज एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तुम बातें कर रही हो, कर रही बातें। अब वही का आ जाइए, आज को दिन और रही हो सो दुख सुखी कह ले एक दूसरे से। कल तो जिम मिल पाइए नहीं कहूँ महाराज, कहूँ कहूँ के ब्याह शादी होवे या कथा भागवत होवे तो भाई जब माताएं बाबा इकट्ठी हो पाती, और जो कछु दुख सुख की हो सो महाराज कह लेती, और फिर बेचारी अपने काम तक फुर्सत नहीं हो पाती, को के ढेंगा बैठे हैं तो कर ले डुकरिया नुकरिया बुराई कर ले, कर ले कर ले। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, और जोर से। अब ताली बजाते हैं, भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।